तो मैं यही बोलूंगी कि मोमिन सर ने जो बोला है वो करके देखिए, फिर आप लोगों को पता हाँ, चलेगा कि एक माँ को या एक पिता को सही बात दोनों है। को जरूरत होती है बच्चों की। लेकिन अगर एक माँ इस तरह निकल जाए या पिता ही कैरेक्टर लेस निकल जाए तो भाई मदर का काम होता है बच्चों को संभालना। अगर मदर ऐसे निकल जाए तो भाई फादर बांध तो रहे अपने बिल्कुल बच्चों सही। को, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसको आजादी चाहिए ना, तो ये आजाद हो जाए। इसको वैसे भी जेल में जाना है, वैसे भी बच्चों ने डिपोर्ट होना है, बच्चों ने वैसे भी फादर के पास जाना है। तो इसका बोलने सही का कोई बात है। औचित्य नहीं है। और लोग अगर बेफालतू की आर्गुमेंट करेंगे तो कानून से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। आप लोगों को जी पता है बिल्कुल। कानूनन बच्चों ने अपने मुल्क जाना है, उनका भविष्य वही है और उनकी आइडेंटिटी वही है। यहाँ हिंदुस्तान में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनके पास ऐसा कोई कागज या ऐसा कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है कि जिसके बिहाफ पे वो हिंदुस्तान में रह सके। और वो बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं है कि वो सही 18 बात है, साल के सही कहा हो सर गए हों। आपने। और वो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करें गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में, जो कि वो अपने पिता से मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। तो ऐसा ही मेरे पास एक वीडियो आया है सरिता मैम का, तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। तो यहाँ सरिता मैडम काफ़ी सारी बातों पर चर्चा कर रही हैं, जो पाकिस्तान के काफ़ी सारे पत्रकार हैं उनसे वो बातचीत कर रही हैं, और उसमें क्या डिसीजन निकल के आया वो भी इस वीडियो में बताया है। क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चों से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आइए देखते हैं वक्त ज़ाया ना करते ये सरिता जी का वीडियो, जिसमें वो बहुत सारी बातों का खुलासे कर रही हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि मोमिन सर ने जो बोला है वो करके देखिए, फिर आप लोगों को पता हाँ, चलेगा कि एक माँ को या एक पिता को सही बात दोनों है। को जरूरत होती है बच्चों की। लेकिन अगर एक माँ इस तरह निकल जाए या पिता ही कैरेक्टर लेस निकल जाए तो भाई मदर का काम होता है बच्चों को संभालना। अगर मदर ऐसे निकल जाए तो भाई फादर बांध तो रहे अपने बिल्कुल बच्चों सही। को, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसको आजादी चाहिए ना, तो ये आजाद हो जाए। इसको वैसे भी जेल में जाना है, वैसे भी बच्चों ने डिपोर्ट होना है, बच्चों ने वैसे भी फादर के पास जाना है। तो इसका सही बोलने का बात कोई है। औचित्य नहीं है। और लोग अगर बेफालतू की आर्गुमेंट करेंगे तो कानून से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। आप लोगों को जी पता है बिल्कुल। कानूनन बच्चों ने अपने मुल्क जाना है, उनका भविष्य वही है और उनकी आइडेंटिटी वही है। यहाँ हिंदुस्तान में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनके पास ऐसा कोई कागज या ऐसा कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है कि जिसके बिहाफ पे वो हिंदुस्तान में रह सके। और वो बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं है कि वो सही बात 18 है, साल सही के कहा हो सर गए आपने। हों और वो आके बोल दें कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके हम हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार हैं और हम हिंदू बन के रह लें। वो हम्म। बच्चे अभी ये भी नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग बेफालतू की गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो मोमिन सर ने मुझे हाँ, यही समझाया। और उस सही दिन से बात मैंने है। बिल्कुल इग्नोर करना छोड़ दिया। उन्होंने बोला सरिता, आप जो काम कर रहे हैं आपको आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा सर डेफिनेटली मैं अच्छा कर रही हूँ। तो फिर बोला आपको बिल्कुल लोगों की सही। परवाह क्यों हो रही है? लोग गाली इसलिए देते हैं क्योंकि आप कुछ कर रहे हो। और आप अगर चार बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हो तो उन बच्चों वो उस बाप का जो सही वो कहा। बाप अगर आपको जानता नहीं है तो वो बाप ये तो दुआएं देता होगा ना कि जो लोग मेरे लिए हो रहे हैं उन लोगों को दुआएं देता हूँ। जी तो बिल्कुल। उस बाप के निकली हुई जो दुआएं हैं आप पे लगेंगी और डेफिनेटली सच में उनकी दुआएं सच में लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। क्योंकि एक एक जब काम निकल के आ रहा है ना तो मैं और ज्यादा खुश होके मैं डिबेट में बैठ रही हूँ कि मोमिन मलिक जी, सर जी। ने आज ये कर दिया तो आज मैं और ज्यादा खुश हो सही रही हूँ। बात है, और सही अब कहा तो सर मुझे कोई आपने। फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी करे, किसी भी तरह से गाली दे, चाहे वो कुछ भी कर ले, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे हम्म। जो मैंने शुरू से आवाज उठाई है कि वो बच्चे यहाँ नहीं रहने चाहिए। और हमने जितनी महिलाओं ने, जितने हमारे हिंदुस्तान की हाँ, महिलाओं ने, जितने पुरुषों ने ये आवाज सही उठाई बात है। है, उनका अब सपना साकार हो रहा है। मोमिन सर ने बोल दिया है, इसका क्रेडिट जाता है हमारे हिंदुस्तान की जितनी सारी महिलाएं और पुरुष हैं, उनको क्रेडिट बिल्कुल। जाता है। वो सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। जो समाज में रहता होगा और जो सामाजिक लोगों के साथ में रहता होगा उसको हमेशा दिख जाता होगा। लेकिन जो लोग उस तरह की प्रवृत्ति के होंगे, जो उनकी सोच है, जो उसकी सही सोच है, कहा। तो वैसे ही लोग उसका साथ दे रहे हैं। अदरवाइज, और आपको पता है इंडिया के भी जो ऑलमोस्ट महिलाएं हैं उनको भी पता है कि जी अगर बिल्कुल। ये मतलब हमारे बच्चे एक दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सर हमारे ना आफत आ जाती है। तो ये तो वो माँ है जो अपने बच्चों को जबरदस्ती ऐसी खाई में धकेल रही है जहां उनका भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, उनका मतलब आइडेंटिटी खराब कर दी है उसने। तो इस तरह के जो लोग सही बात है, उसके सही कहा उसमें सर आ रहे आपने। हैं तो वो लोग अपने बच्चों को थोड़ा दूर रख के छोड़े ना, किसी और के पास जाके छोड़ के आए। जैसे मोमिन मलिक सर ने बोला था
कि जो मैंने कहा सर लोग हम इस तरह से आवाज उठा रहे हैं 4 बच्चों के लिए और हमें गालियां दी जा रही हैं, गद्दारी का टैग लगाया जा रहा है। तो मोमिन सर ने हाँ, बोला उनको बोलिए कि अपनी बीवी और बच्चों को सही ना बात। 6 महीने के लिए किसी और गैर मर्द के पास छोड़ के आ जाइए, फिर आप देखिए कि आप पे क्या बीती है। तो वो कभी इतना बड़ा कदम उठाती ना, उसके बच्चे वहाँ पे बिल्कुल अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे थे। और वो मैं और आप नहीं कह रहे, वो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल बता रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद प्रिंसिपल बता रहे हैं, वहाँ के जो बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चे थे उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि उनकी फीसें जो किस तरह से अदा की जाती थी, बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे। उनका एक अच्छा भला कैरियर जो है वो बर्बाद करके उनको इस तरीके से अब्रप्ट करके दूसरे मुल्क में मूव किया गया, और वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स। अभी बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, उनके ऊपर इस तरह की अगर सेक्शन लग जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। वो तो आप कह लें कि गुड लक है कि उनको सही बात है, एफआईआर में इन्वॉल्व नहीं किया गया, कि वो बच्चे बहुत छोटे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसने बच्चों के जरिए भी ये क्राइम किया और उनको यूज किया है, अपने क्राइम के लिए इन्होंने यूज किया है। और ये देखें इतनी खुदगर्ज है कि इसने बेल स्टेज पे बच्चों का किस तरह से यूज किया। पहले अकेली जी गई, बाद में फिर अपने मकसद के लिए उनको साथ लेकर गई। तो उसके साथ तो बात करना, जो आप बेज़मीर औरत है, जिस मुल्क में पली बड़ी, उसकी उसी को ही उसने बुरा भला कहा। अभी आप देखेंगे मोमिन मलिक साहब चाहे मुस्लिम भी है, लेकिन वो कहते हैं कि जी भारत जिंदाबाद, क्योंकि उनका वो मुल्क है, बिल्कुल ठीक सही है। वो कहते हैं कि जी मैं वहां पे पला बड़ा हूँ। तो बात यह है कि अपने मुल्क से मोहब्बत एक नेचुरल बात है। तो वो इस अपने मुल्क को भी उसने बुरा भला कहा, अपने हस्बैंड को भी कहा, सही और कहा। बच्चों को प्रैक्टिकली जिस तरह से उसने मिसयूज किया ना, कि आप देखें कि अपनी बेल करवाने के लिए बच्चों की कुर्बानी दे दी, वहां पे बच्चों को यूज उसने किया, जी बिल्कुल। ठीक है। तो अभी तक जो आपने बात कर रहे हैं कि अगर उसको इस बात का एहसास हो, और आज भी एक वीडियो हमने देखा जिसमें कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है, वो कहता मेरा नाम राज है। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज सचिन। अच्छा, व्हाट इज योर सिस्टर नेम? वैसे ये 5 पढ़ी हुई है, बातें ये इंग्लिश में कर रही है, बोल नहीं आती नहीं। तो बात करने की मकसद ये है कि वो उसे सिर्फ अपना जो अपनी जो हवस है वो प्यारी है, ठीक है। बच्चे जाए भाड़ में, बच्चों से अगर उससे बात हो तो यहाँ पे तो एक कहावत है कि जब औरतें बच्चे हो जाते हैं तो वो हस्बैंड कोई हाँ, ऊपर नीचे भी कर ले मामला, तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जाती, ठीक है। मैं अगर हम्म, अपनी जा जाता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो हस्बैंड बड़ा पावरफुल हो जाता है। वो अगर कोई बात कर भी जाए, किसी टाइम पे ज्यादती भी कर जाए, तो औरतें अपने बच्चों के लिए उसको बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर देख रही होती हैं, और किसी किस्म की सेपरेशन में या इस तरह के मामले में नहीं जाते। लेकिन मुझे इसकी बात की समझ नहीं आ रही कि वो बंदा तो सही सऊदी कहा। अरब में मौजूद था पिछले 4 साल से, बच्चों को फुली तौर पे वो मेंटेन कर रहा था, इसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा था, हर चीज कर रहा था। तो वो इसको फिर प्रॉब्लम क्या थी? उसकी वजह सिर्फ हम्म, ये है कि इसका अपना जो इसका ऑब्जेक्ट था, अपना जो इसका जो हवस थी, उसको पूरा करने के लिए इसने ये सारा कुछ किया है। तो जब अपनी हवस इस हद तक बढ़ जाए, फिर उसको कुछ नजर नहीं आता। और इस सही वक्त कहा, ये जो सरिता सही मैडम, कहा खातून, सर आपने। जी जी, सरिता इसकी मैडम हम, एक चीज, मैडम जी जी, सरिता, आप ये चीज देखें कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप के लिए दोनों ढाल का किरदार अदा करते हैं। कभी भी अगर रिश्ते में कभी तनाव पैदा हो जाता है माँ बाप के दरमियान, बच्चे हों तो कभी रिश्ते टूटते नहीं है, हाँ, मजीद मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जी इसने, सही बात औरत ने तो अपने क्राइम के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया ढाल के तौर पर। ये तो दुनिया जान चुकी है। अब ये अगर दिखावा करे, नाटक करे, तमाशा करे, तो दुनिया को नजर आ गया कि ये अपने बच्चों की वफादार नहीं तो और किसकी वफादार हो सकती है। फिर ये तो तभी देखा गया था ना जब मैं पहले आई थी, जब ये 10 दिन के लिए रहने के लिए आई थी, तब क्या बच्चे इसकी जान नहीं थे? तभी तो ये लोगों के पास छोड़ के सही आई थी कहा। अपने बच्चों को, कोई मकान मालिक के पास छोड़ के आई थी, कोई अपनी बहन के पास छोड़ के आई थी। उस टाइम पे ये सिर्फ ये ऐसे नहीं आई है, ये जो देखने के लिए आई है, ये जब वहां पे आई थी ये सचिन से मिलने नहीं। जब ये पूरी जांच आ जाएगी, जांच आएगी, तो इसके साथ में कोई और था जो इसको समझा के गए हैं कि भैया इस तरह आना है, इस तरह आना है। तब ये बोल रही थी कि मैं उसी टाइम पे सचिन के साथ आने वाली थी। तो तब वो बच्चे सही क्यों बात, इसकी सही जान कहा नहीं सर थे? आपने। तब उन बच्चों को छोड़ के कैसे आ रही थी? क्या ये माँ तब तब ये माँ ये भूल गई थी कि मैं एक माँ हूँ और मैं अपने 4 बच्चों को छोड़ के वहां आ रही हूँ? तब किसके बिहाफ पे छोड़ के आ रही थी? क्या ये वहां बोल के आई थी कि भाई मैंने वहां से कहीं और चले जाना है? या फिर हाँ, इसने बोला हुआ होगा वो लोग अभी आगे सही बात। आगे नहीं आ रहे हैं, जब वो लोग आगे आएंगे तो मैं भी शायद हो सकता है कि उन लोगों ने ये सोचा होगा कि ये चली गई है, तो जैसे ये बोल रही है कि 6-7 दिन या 10 दिन के लिए आई थी वहां पे, 10 दिन के बाद बिल्कुल इसको सही। वहां भेजा, प्लांटेड भेजा गया कि भैया आप जाओ बच्चों को लेके आओ, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक का वीजा नहीं है, आपने इस तरह से आना है और बच्चों की वजह से ही आपको बेल मिलनी सही है। कहा आपने। और इसने इतनी बेवकूफ और बेशरम माँ है, उन बच्चों को भी 2-3 दिन जो है वो कस्टडी में रहे हैं सर। वो जी जो बिल्कुल। बच्चे अभी मासूम बच्चे हैं जिनको कैसे रहना चाहिए था, इस औरत की वजह से वो बच्चे पुलिस कस्टडी में रहे हैं, उन बच्चों को भी वहां रहना पड़ा।
तो किस तरह की माँ है, किस तरह की क्या मतलब अपने आप को बोलती है कि मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, कहाँ से पैदा करें तूने? कहाँ तूने क्या वो सही डाउनलोड बात, करके सही लेके कहा आई सर है? आप। हैदर भाई का कुछ नहीं है उनमें, बायोलॉजिकल फादर है वो अपने बच्चों की मांग कर सकते हैं भाई, तो वो ले गई है। जब कोई हम्म। मदर या फादर में से कोई बच्चों को बिना पूछे ज्यादा दिन के लिए कहीं ले जाता है, तो दूसरे जो दूसरा पार्टनर होता हाँ, है वो उस पे एलिगेशन लगा सकता है सही बात। कि मेरे बच्चों को किडनैप करके ले गए हैं हमारे साथ। क्या सर है, उनको पता है। बिल्कुल इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स में से एक ले जाता है बिना बताए और गुप्त बिल्कुल रखे सही। जाते हैं, तो डेफिनेटली उस पे उनके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकते हैं। एक एक चीज बताएं कि बेशुमार लोग हमें ये कहते हैं जी, औरत ने अपनी आजादी के लिए जो कुछ किया वो कानून और सारी चीजें अपनी जगह पर है। वो कहते हैं जी उसने अपनी आजादी के लिए किया और उसने अपनी मर्जी से किया। तुम लोग कौन होते हो उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले? उसने किया उसकी मर्जी। जी तो बिल्कुल। क्या इखलाकियात, आप चूंकि सोशल वर्कर हैं, आप इस सारे मामले को जानते भी हैं कि क्या उसकी इस हरकत के ऊपर उसके खिलाफ जबान चलाना है, उसके खिलाफ बात करना, आर्गूमेंट करना, इस तरह डिबेट करना गलत है? क्या उसके हम कीचड़ उसकी जात पे कीचड़ उछालना है? उसका जो एक्ट है हम तो उस पर ही बात करते हैं ना, जो सही उसने बात है, किरदार सही अदा कहा किया, सर जो आपने। काम किया है। लोग तो उस पर बात करते हैं कि इसने इतना घिनौना जुर्म किया है। जितनी भी आप सदियों में बात करें तब भी इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी कि ये ऐसी सीमा थी, हम्म। उसने अपने 4 बच्चों का अपने लिए कैसे इस्तेमाल किया था। जो समाज में रहता होगा और जो हाँ, सामाजिक लोगों के साथ में रहता होगा उसको हमेशा सही दिख बात है। जाता होगा। लेकिन जो लोग उस तरह की प्रवृत्ति के होंगे, जो उनकी सोच है, जो उसकी सोच है, तो वैसे ही लोग उसका साथ दे रहे हैं। अदरवाइज, और आपको पता है इंडिया के भी जो ऑलमोस्ट महिलाएं हैं बिल्कुल सही। उनको भी पता है कि अगर ये मतलब हमारे बच्चे एक दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सर हमारे ना आफत आ जाती है। तो ये तो वो माँ है जो अपने बच्चों को जबरदस्ती सही ऐसी कहा। खाई में धकेल रही है जहां उनका भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, उनका मतलब आइडेंटिटी खराब कर दी है उसने। तो इस तरह के जो लोग जी उसके बिल्कुल। उसमें आ रहे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को थोड़ा दूर रख के छोड़े ना, किसी और के पास जाके छोड़ के आए। जैसे मोमिन मलिक सर ने बोला था कि जो मैंने कहा सर लोग हम इस तरह से आवाज उठा रहे हैं 4 बच्चों के लिए और हमें गालियां दी जा रही हैं, गद्दारी का टैग लगाया जा रहा है, तो मोमिन सर ने बोला उनको सही बोलिए कि बात है, अपनी सही कहा बीवी सर और आपने। बच्चों को ना 6 महीने के लिए किसी और गैर मर्द के पास छोड़ के आ जाइए, फिर आप देखिए कि आप पे क्या बीती है। तो मैं यही बोलूंगी कि मोमिन सर ने जो हम्म। बोला है वो करके देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक माँ को या एक पिता को, दोनों को जरूरत होती है बच्चों की। लेकिन अगर एक माँ इस हाँ, तरह निकल जाए या पिता ही सही कैरेक्टर लेस बात है। निकल जाए, तो भाई मदर का काम होता है बच्चों को संभालना। अगर मदर ऐसे निकल जाए तो भाई फादर बांध तो रहे अपने बच्चों को, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसको आजादी चाहिए ना, तो ये आजाद हो जाए। इसको वैसे बिल्कुल भी जेल सही। में जाना है, वैसे भी बच्चों ने डिपोर्ट होना है, बच्चों ने वैसे भी फादर के पास जाना है, तो इसका बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और लोग अगर बेफालतू की आर्गुमेंट करेंगे तो सही कानून कहा। से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। आप लोगों को पता है कानूनन बच्चों ने अपने मुल्क जाना है, उनका भविष्य वही है और उनकी जी आइडेंटिटी बिल्कुल। वही है। यहाँ हिंदुस्तान में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनके पास ऐसा कोई कागज या ऐसा कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है कि जिसके बिहाफ पे वो हिंदुस्तान में रह सके। और वो बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं है कि वो 18 साल के हो गए हों और वो आके बोल दें कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके हम सही बात हिंदुस्तान है, में सही रहने कहा के सर लिए आपने। तैयार हैं और हम हिंदू बन के रह लें। वो बच्चे अभी ये भी नहीं कर सकते हैं।